Hello everyone, this is Palak Batla. Welcome to my channel once again. Today's topic is psychiatric medication, but before starting my video further, I want to tell you few things about NCLEX which are really important to know if you are going to give an exam. पहली चीज़ हमें ये जाननी चाहिए कि अगर हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हमारा मेडिकेशंस पे बहुत स्ट्रांगली पकड़ होनी चाहिए, इसलिए मैं आज साइकेट्रिक मेडिकेशन का टॉपिक लेके आई हूँ बिकॉज ये ऐसी मेडिसिन्स हैं जो पेपर पे आएंगी ही आएंगी। इनके बिना पेपर छपेगा ही नहीं है एनक्लेक्स का, इनके बिना ख़त्म ही नहीं होगा, भी आपका कट ही नहीं होगा जब तक बंद ही नहीं होगा सॉफ्टवेयर कि जब तक वो आपसे ये वाली मेडिकेशंस पूछ ना ले। अगर मैं आपके सामने मैंने 6-7 मेडिकेशंस लिखी हुई हैं तो उनमें से आई एम डैम श्योर आपके पास इसके अंदर 4 मेडिकेशंस तो पक्का आएंगी, पक्का पूछेगा, क्योंकि ये एनक्लेक्स की फेवरेट मेडिकेशंस हैं जिसके बिना उसको सांस नहीं आएगा कि आपसे बिना पूछे। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं कि साइकेट्रिक मेडिकेशंस, जिसके अंदर आज मैं सिर्फ डिप्रेशन एंड एंजाइटी की ही लेके आई हूँ। बहुत सी हैं, सीजर्स की भी है, कार्डिक मेडिकेशंस, रेस्पिरेटरी मेडिकेशंस, चाहे वो बीपीएच से रिलेटेड हो, एवरी मेडिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनक्लेक्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज हम डिप्रेशन एंड एंजाइटी के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम बेंजोडाइज़ेपिन। बेंजोडाइज़ेपिन इसमें इसका ना हमने मेमोरी ट्रिक रखी है कि हम इसको याद कैसे करें, हमें पता कैसे लगेगा कि बेंजोडाइज़ेपिन की बात हो रही है। तो देयर इज ए सफिक्स, अगर ऐसे हम प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं, जो चीज़ें पहले लगती हैं मेडिसिन के वो हम कहते हैं कि प्रीफिक्स है। ऐसे ही मैंने इसके सबके सफिक्स लिखे हैं कि ये सारे ना इसके SUFFIX दैट इज कि मेडिसिन के पीछे लगने वाले जो नाम है वो है। अब हम बेंजोडाइज़ेपिन की बात करें तो वो है लैम पैम। ये इसका एक मेमोरी ट्रिक है कि जो भी मेडिसिन के पीछे लैम इधर पैम लग गया तो वो क्या है, बेंजोडाइज़ेपिन है। अब इसका एग्जांपल है जैसे कि अल्प्राजोलम एंड डायज़ेपाम। लैम आप देख रहे हो कि लैम दैट इज अ बेंजोडाइज़ेपिन, लैम यूज हो रहा है। डायज़ेपाम पैम यूज हो रहा है, पैम इसका मेमोरी ट्रिक है तो बेंजोडाइज़ेपिन है। अब बेंजोडाइज़ेपिन काम किस लिए आती है? बेंजोडाइज़ेपिन पहली बात तो एंजाइटी को ट्रीट करती है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम आज डिप्रेशन और एंजाइटी की बात कर रहे हैं। दूसरा, फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सीजर्स के लिए बेंजोडाइज़ेपिन्स जो है वो फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है। ये आपको याद होना चाहिए कि अगर आपसे क्वेश्चन आता है एनक्लेक्स में तो हम वो कह रहे हैं कि आपको 4 मेडिकेशंस दे दिया है और पेशेंट को सीजर आ रहे हैं, तो आप सबसे पहले कौन सी मेडिकेशन देंगे विद प्रिस्क्रिप्शन? दैट इज अ बेंजोडाइज़ेपिन। नेक्स्ट इज फिजिकल डिपेंडेंस। दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज एनक्लेक्स को साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट पूछने का बहुत शौक है, उसके फेवरेट टॉपिक्स हैं। अगर आपको किसी चीज़ के बेनिफिट्स पता है तो उसके साइड इफेक्ट्स और एडवर्स इफेक्ट्स भी पता होने चाहिए। अब फिजिकल डिपेंडेंस, अगर कोई पेशेंट इफ़ ही इज़ टेकिंग बेंजोडाइज़ेपिन फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड, अगर बहुत लंबे समय से कोई बेंजोडाइज़ेपिन ले रहा है तो वो फिजिकल डिपेंडेंस हो जाती है, उसकी आदत पड़ जाती है पेशेंट को। उसको लगता है कि जब तक मैं वो मेडिकेशन लूँगा नहीं तब तक उसकी एंजाइटी या डिप्रेशन रिलीव नहीं होगा। तो इसलिए फिजिकल डिपेंडेंस इसका जो है मेजर साइड इफेक्ट है, ये आपको याद रखना है बेंजोडाइज़ेपिन का। अब पॉइंट, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। अब आपको मेडिकेशन का ये क्लासिफिकेशन है। ट्राईसाइक्लिक नाम से ही पता लग रहा होगा कि इसके अंदर 2 से ज़्यादा डिसीजेज जो है वो ट्रीट हो रही हैं। ट्राई बिकॉज 2 से ज़्यादा है, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, बट हमें एक मेमोरी ट्रिक है कि हमें याद रहेगा ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट इज नॉट ओनली फॉर डिप्रेसेंट, इट इज ऑल्सो फॉर अदर डिसीजेज ऑल्सो। सो ट्रिप्टिलिन, इसका जो सफिक्स है हमारे पास वो है ट्रिप्टिलिन। जिस भी मेडिकेशन के पीछे ट्रिप्टिलिन लगा होगा यानी कि वो क्या है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। एग्जाम्पल, nortriptyline, amitriptyline. You can see the triptyline is the suffix of these 2 medications. So हमें याद रखना है ट्राईसाइक्लिन, ट्राई इज ट्राइप्टिलिन, ये हमें याद रहेगा। और जिस भी मेडिकेशन के पीछे ट्रिप्टिलिन होगा वो नॉट्रिप्टिलिन, एमिट्रिप्टिलिन, ऐसा कुछ एग्जाम्पल आता है तो हमें पता होना चाहिए कि वो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट की बात कर रहा है। किस लिए ट्रीट करते हैं? डिप्रेशन एंड एंजाइटी को छोड़ के। डिप्रेशन एंड एंजाइटी हमें पता है, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, OCD एंड अदर मूड डिसऑर्डर्स ऑल्सो। हम मतलब हमारी जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है वो बहुत सी चीज़ों के लिए यूज होती है, कल डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए नहीं होती। नेक्स्ट इज SSRI, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग ऑफ एनक्लेक्स, दैट इज सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। इसके नाम से ही पता लग रहा है कि हमें ये सेरोटोनिन क्या होता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो हमारे ब्रेन में रिलीज होता है।
ये एक रीअपटेक उसको लेता है, लेकिन उसको रोक देता है वहीं पे, उसको पूरी बॉडी में रिलीज नहीं होना, ये पकड़ लेता है उसको ताकि बॉडी में पूरा रिलीज ना होए। अब इसका जो हमारे पास वो है मेम्ब्रोट्रिक, प्रैम और आइन। प्रैम लगा होगा या आइन लगा होगा किसी भी मेडिकेशन के पीछे, दैट इज SSRI। एग्जाम्पल फ्लुक्सटिन आइन, सर्टलिन आइन, सिटेलोप्रैम प्रैम। तो ऐसे करके हमें याद रहेगा कि SSRI की बात हो रही है, प्रैम और आइन है, फ्लुक्सटिन, सर्टलिन, सिटेलोप्रैम। ये किस लिए है? इट ब्लॉक्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सेरोटोनिन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो सेरोटोनिन की जो एब्जॉर्प्शन है उसको ब्लॉक कर देता है। किस लिए यूज होता है? मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स पे, एंजाइटी डिसऑर्डर्स में। तो ये मेडिकेशंस मैं आपको बोलूँगी एक दिन में याद हो जाएगी, नहीं, इसको आपको डेली याद करना पड़ेगा। डेली एक बार आप इसका, अगर आप कहते हो तो मैं आपको इसके चीट शीट भेज दूंगी, आप इसको अपने उस पे रूम में लगाओ और डेली जब भी उठते हो तो आप एक बार इसकी रिवीजन जरूर करो, क्योंकि जितनी भी मेडिकेशंस है हमें एक ही बार में याद नहीं हो सकती, और अगर हम मान लो रट्टा भी लगाएं, उसका क्रैमिंग भी करें, तो वो सारी मिक्सअप हो जाएंगी। तो हमें ऐसी हमारी पकड़ होनी चाहिए मेडिकेशंस के ऊपर कि जब हम एग्जाम देने बैठे हो तो जैसे उसने बात करी ना एंजाइटी डिप्रेशन की, हमारे माइंड में बेंजो, ट्राइसाइक्लिक, SSRI अपने आप आ जाना चाहिए कि हाँ, यानी कि वो इसकी बात करने वाला है। अगर इसमें इसकी बात हो रही है यानी कि वो हमसे डिप्रेशन या एंजाइटी की मेडिकेशन की बात करने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इसके साइड इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट शेयर करूंगी, बट बिफोर दिस वी हैव टू नो कि बेंजोडाइजेपिन होती कौन सी है, लैम्पैम, ट्राइसाइक्लिक होते कौन से हैं, ट्रिप्टिलिन, SSRI क्या होता है। सो इट्स ऑल अबाउट साइकेट्रिक मेडिकेशन। एंड एक बात और, अगर आप लाइन में लगे हुए हैं एनक्लेक्स के लिए तो बिलीव मी आपका एनक्लेक्स पक्का क्रैक होगा। बस उसके लिए शर्त यह है कि आप अपना हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी देते रहिए। थैंक यू सो मच।